अब हम इसकी फ़िल्टर गैलरी बनाएंगे। दोस्तों फ़िल्टर गैलरी देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट इसके अंदर आपने 2-3 कंसेप्ट का ख्याल रखना होता है, उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सबसे पहले फ़िल्टर गैलरी के अंदर जो डाटा आ रहा है ना, वो डाटा आपके पास एक अलग फ़ाइल के अंदर होना चाहिए। अगर आप के अंदर काम करते हो तो आपके लिए ऑप्शन होता है जेसन फॉर्मेट, उसके अंदर आप इसको रख लो। अगर आप एक डिव के अंदर लगा के उस डिव को कॉपी पेस्ट करोगे, जिस तरह से हम HTML CSS के अंदर काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना है। जब आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाते हो ना, तो ये वाला सारा डाटा आपका बैकएंड से आ रहा होता है, तो इसलिए तब आपको मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे होते हो, तब आपको बनाना पड़ता है, तब आपके लिए मुश्किल होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर जितना भी डाटा है उसको हम अलग से एक जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम मैप करके ये फ़िल्टर गैलरी बना लेंगे। और बहुत ही आसान है, जस्ट आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है और आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसका हम डाटा अलग फाइल के अंदर रखते हैं। तो अब हमने पोर्टफोलियो सेक्शन बनाना है, तो इसके लिए हम अलग से एक फ़ोल्डर लेंगे पोर्टफोलियो नाम के साथ। ये हमारे पास कंपोनेंट वाला फ़ोल्डर, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम दे देंगे पोर्टफोलियो। यहाँ पर रखेंगे पोर्टफोलियो और इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे पोर्टफोलियो डाटा या गैलरी डाटा, आप जो भी दे दो। पोर्टफोलियो डाटा या आप इसको वैसे रख दो .data.jsx। और इसके अंदर आप एक और कंपोनेंट क्रिएट करोगे पोर्टफोलियो का। अब यहाँ लिखोगे पोर्टफोलियो .component.jsx और इसके अंदर आप एक फाइल भी क्रिएट करोगे जिसको आप नाम दोगे portfolio.styles.css। तो ये आपके CSS की फाइल भी इसके अंदर बन गई, आपका डाटा वाली फाइल भी बन गई और कंपोनेंट वाली फाइल भी बन गई। अब इसके अंदर सबसे पहले आप डाटा लिखोगे, तो डाटा मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको जस्ट आपने समझना है। अब इसके अंदर जितने भी आपके मतलब गैलरी आइटम्स हैं, जिस तरह से आपके वेब के लिए 3 है, अगर आपको ये मैं दिखाऊँ ना, वेब के लिए आपके 3 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ये डाटा वाली, आप इसको एक दफ़ा देख सकते हो, बहुत ही ईजी सी है। तो इसके अंदर आपके पास इमेजेस सारी अलग से यहाँ पे मौजूद हैं, वेब 1, वेब 2, वेब 3। और ग्राफिक के लिए आपके पास ग्राफिक 1, ग्राफिक 2। इसके बाद UI के लिए UI 1, UI 2 और ऐप के लिए ऐप 1 और ऐप 2। फिर इसको हमने इस फार्मेट के अंदर स्टोर किया हुआ है एक एरे के अंदर। ये हमने इसके अंदर फार्मेट लिया है जिसको हमने ID 1 कैटेगरी इसके अंदर लगाई हुई है। अब इसको हमने जो फ़िल्टर करना है ना, वो फ़िल्टर करना है इसकी कैटेगरी की बेस पे। तो यहाँ पे आपने इसकी कैटेगरी के ख्याल रखना है, कैटेगरी UI UX कैटेगरी, फिर UI UX, फिर इसकी कैटेगरी आ रही है वेब डिज़ाइन, फिर इसकी कैटेगरी आ रही है वेब डिज़ाइन, क्योंकि हमारे पास वेब डिज़ाइन की 2 आइटम्स हैं, सॉरी 3 है, तो ये तीसरी भी आ गई। उसके बाद ऐप डिज़ाइन के हमारे पास 3 हैं, सॉरी उसकी 2 हैं, तो ऐप डिज़ाइन और ऐप डिज़ाइन, ठीक हो गया। फिर ग्राफिक की हमारे पास 2 हैं, तो सेम इस तरह से कैटेगरी हमने इसको दे दी। अब इसके अंदर जो यूनिक चीज़ होनी है ना इनकी, वो होती है ID और कैटेगरी। जितनी आइटम मुझे चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, तो उनको मैं ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी दूंगा, उसका टाइटल दूंगा और इसके अंदर जो इमेज है उसको स्टोर करवा दूंगा। अब ग्राफिक के लिए ग्राफिक 2 और ऐप के लिए ऐप 2। इस तरह से मैंने इमेजेस को इसके अंदर स्टोर करवा दिया और सेम इस तरह से मैंने जो इसकी कैटेगरी उसका नाम रख दिया। अब ये ऊपर जितना भी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी इमेजेस हैं जिनको हमने इन नेम के साथ स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको कॉल किया हुआ है, ठीक हो गया। अब ये आपका पोर्टफोलियो डाटा है और लास्ट में हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो डाटा इस वेरिएबल नाम के साथ। फिर आपने आ जाना है portfolio.component के अंदर और यहाँ पे आप लिखोगे अपना, जिस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट लगाते हो पोर्टफोलियो के लिए या जिस तरह से आप कंपोनेंट लगाते हो उसकी तरह आप कंपोनेंट लगाओगे, पोर्टफोलियो और यहाँ पे इसको हम इक्वल करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे रिटर्न और रिटर्न के अंदर हम अपना जो डाटा वो देंगे। अब इसके रिटर्न के अंदर आप एक सेक्शन लोगे और सेक्शन को आपने क्लास लगा देनी है एक कंटेनर और दूसरी आपने क्लास लगा देनी है पोर्टफोलियो, ठीक होगा। ये इसके अंदर 2 क्लासें लग गई। फिर एक आप लोगे हेडिंग और हेडिंग के अंदर आप लोगे H3 का टैग और H3 को आप दोगे माई प्रोजेक्ट्स और माई प्रोजेक्ट्स के नीचे आप एक लोगे P का टैग जिसके अंदर आप अपना पैराग्राफ लिखोगे। तो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को करेंगे कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ भी लग गया।
उसके बाद जो हमने कंपोनेंट वाला फोल्डर बनाया था ये वाला, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आपने लिखना है पोर्टफोलियो डाटा, यहाँ पे पोर्टफोलियो डाटा। अब पोर्टफोलियो डाटा को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब इसी जो पोर्टफोलियो वाला डाटा ना, इसको आप यहाँ पे नीचे एक जो स्टेट है उसके अंदर स्टोर करवा दो। पहले आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लोगे, जिसको आपने नाम दे दिया एक्टिव फिल्टर और सेट एक्टिव फिल्टर। यहाँ पे आप दोगे एक्टिव फिल्टर और फिर आप इसको कर दोगे सेट एक्टिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर, और इसका आप इक्वल करोगे यहाँ पे। और इसके अंदर आप यूज स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो सेट होगा ना वो होगा हमारे पास आल, बाय डिफ़ॉल्ट उसका हमारे पास फिल्टर सेट होगा आल। और फिर यहाँ पे एक और हम कॉन्स्टेंट लेंगे और इसका हम नाम देंगे फिल्टर आइटम्स, फिल्टर आइटम्स या फिल्टर्ड आइटम्स, जो भी आप देना चाहो, फिल्टर्ड आइटम्स। और फिर सेकंड आप इसको दोगे सेट फिल्टर्ड आइटम्स, ठीक हो गया। और इसका आप इक्वल कर दोगे यूज स्टेट के, और यूज स्टेट के अंदर आप इसका जो पोर्टफोलियो डाटा है ऊपर वाला इसके अंदर पास कर दोगे। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लो, एक आपने कॉन्स्टेंट ली उसको एक्टिव फिल्टर, फिर सेट एक्टिव फिल्टर, फिर कॉन्स्टेंट लिया आपका फिल्टर आइटम और सेट फिल्टर आइटम्स। ये आपकी जो आइटम्स है वो इसके अंदर स्टोर होगी। फिर उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप एक कॉन्स्टेंट लो जिसको आप नाम दोगे हैंडल फिल्टर, हैंडल फिल्टर। और हैंडल फिल्टर को आप इक्वल कर दो, इस तरह से एरो फंक्शन लगाओ इसके अंदर, और आप इसको कर दो करली ब्रैकेट। जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर दो कैटेगरी, और यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दो। फिर आप यहाँ पे सेट एक्टिव फिल्टर, और सेट एक्टिव फिल्टर के अंदर आप जो कैटेगरी है उसको पास कर दो। यहाँ पे हम कैटेगरी को पास कर देंगे, और यहाँ पे हम कैटेगरी, वैसे मेरे पास प्लगइन की वो आ रही है कि आप इसको ऑटो कंप्लीट कर दो, लेकिन मैं उसको ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा। मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, सेट एक्टिव फिल्टर। अब इसका ये एक्टिव फिल्टर सेट हो गया। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कंडीशन, इफ़ कैटेगरी, कैटेगरी इज इक्वल टू आल, आल अगर वो आल के इक्वल होती है देन क्या करो, देन आपके पास इसकी जो कैटेगरी जिसके ऊपर क्लिक होगा ना उसको ये सेट कर देगा। हम यहाँ पे करेंगे सेट फिल्टर आइटम्स, और सेट फिल्टर आइटम के ऊपर आप पास कर दो यहाँ पे पोर्टफोलियो आइटम्स को, पोर्टफोलियो आइटम, पोर्टफोलियो डाटा को यहाँ पे, कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर जो कैटेगरी है वो सेट हो आल के, यहाँ पे आल के। और जब वो क्लिक करेगा, क्योंकि ये जो हैंडल फिल्टर है ना इसको हमने ऑन क्लिक के ऊपर लगाना है, जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर ये फंक्शन चेंज करेगा, मतलब उसके अंदर जो कैटेगरी होगी ना उसको इसके अंदर पास कर देगा। इफ़ कैटेगरी इज इक्वल टू आल, अगर वो आल के ऊपर क्लिक करता है तो सेट फिल्टर के अंदर जितना भी ये वाला डाटा ये सारा आ जाएगा। एल्स अगर इसके ऊपर नहीं करता देन क्या करो, देन आप क्या करेगा, देन कॉन्स्टेंट एक लगाओगे, और जो आपने ऊपर फिल्टर आइटम दी थी ना हम उसको यहाँ पे फिल्टर करेंगे, फिल्टर यहाँ पे हम करेंगे डाटा, एक वेरिएबल लेंगे और इसका हम करेंगे पोर्टफोलियो आइटम्स, पोर्टफोलियो डाटा डॉट फिल्टर, और फिल्टर के अंदर हम पास कर देंगे एटम, और एटम के अंदर हम एटम की जो कैटेगरी है जो हमने उसके ऊपर कैटेगरी लगाई हुई है इसके अंदर, या अगर आप डाटा देखो ना तो इसके अंदर हमने ये कैटेगरी लगाई हुई है, इस कैटेगरी को काउंट करेगा। पोर्टफोलियो डॉट फिल्टर आइटम, जो भी आइटम आ रही है उस आइटम की जो भी कैटेगरी है उसको फिल्टर करो इस कैटेगरी के, मतलब जिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा वो वाली इसके ऊपर मतलब फ़िल्टर हो जाएगी। और इसको हमने कॉन्स्टेंट के अंदर स्टोर करवा दिया, कॉन्स्टेंट फिल्टर डाटा। अब ये जो फिल्टर डाटा ना इसको हम पास कर देंगे सेट फिल्टर के अंदर, ये जो आपने सेट फिल्टर आइटम ऊपर रखा हुआ ना इसको हम इसके अंदर पास कर देंगे। यहाँ हम करेंगे सेट फिल्टर आइटम्स, और सेट फिल्टर आइटम के अंदर हम इसको पास कर देंगे फिल्टर डाटा को, ठीक हो गया। अब ये जो आपका आ रहा है ना हैंडल फिल्टर, इसको हमने लगा देना है अपने यहाँ पे किसी बटन के ऊपर। उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ लगाएंगे कि हमारा जितना भी डाटा है ना उसको हम एक मतलब एरे के अंदर लेंगे, इसके जितने भी मेन्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे फिल्टर नैव। इसके अंदर हम दो लेंगे, एक हम लेंगे फिल्टर नैव जिसके अंदर आपकी नेविगेशन लगी होगी, और दूसरे के अंदर आपकी होगी फिल्टर आइटम जिसके अंदर आपकी आइटम्स सारी डिस्प्ले हो रही होंगी। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे लगाओगे एक डिव, और उस डिव के ऊपर आपने लगा देनी है की, यहाँ पे हम की, और की इसको हम सेट करेंगे कैटेगरी, बल्कि उससे पहले हमने इसके ऊपर एक लगाना है, मतलब डाटा को मैप करना है। तो मैप करने के लिए हम करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर एरे लेंगे, एरे के अंदर हम पास करेंगे आल, फिर हम इसके अंदर सेकंड कैटेगरी पास करेंगे इसकी UI एंड UX, जो कैटेगरीज हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। अगर आपको ये दिखाऊँ तो ये मेरे पास ऐप डिज़ाइन और जितनी भी कैटेगरीज हैं इन सब को यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि इनके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आप इसका एक स्पेस भी डाल दोगे ना
तो वो आपकी सही से काउंट नहीं होगी। फिर आपका UI UX और सेकंड आपके पास आएगा वेब डिज़ाइन, तो वो वाली भी जिस तरह से मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, सेम उसी को मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा। इसके अंदर पास कर दिया और फिर थर्ड इसके अंदर मैं पास कर दूँगा जो मेरे पास है ऐप डिज़ाइन के लिए। तो सेम यहाँ पे नीचे आऊँगा और ये ऐप डिज़ाइन को कॉपी करूँगा और इसके अंदर ऐप डिज़ाइन को भी पास कर दूँगा। फिर इसके बाद मेरे पास मौजूद है इसकी ग्राफिक डिज़ाइन की, तो सेम उस तरह से मैं नीचे ग्राफिक डिज़ाइन वाले को कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके भी मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो ये सारी इसके अंदर पेस्ट होगी। अब मैंने क्या करना है कि उनको फ़िल्टर करना है, तो इसको मैं करूँगा मैप। तो यहाँ पे इससे एरे के बाहर आऊँगा और यहाँ पे लगाऊँगा डॉट मैप। मैप के बाद आप इसको दोगे यहाँ पे पेरेंथेसिस। जब भी आपने मैप इस्तेमाल करना होता है इसके अंदर आप पेरेंथेसिस इस्तेमाल करते हो और इसको आप देते हो यहाँ पे नाम। इसको मैं नाम दूंगा कैटेगरी, क्योंकि उसको हम बाई कैटेगरी फ़िल्टर कर रहे हैं। इसको आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपने इसको कैटेगरी ही रखना है। फिर इसके बाद जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो उस तरह से इक्वल का साइन और फिर आप लगाओगे इसको राइट एंगल लगाने के बाद फिर आप लगाओगे इसको इस तरह से पेरेंथेसिस लगाने के बाद एक आप इसको अगेन लगाओगे डिव लगाओगे यहाँ पे और डिव को कर देंगे क्लोज। अब इस डिव के अंदर आपके सारे बटन आएंगे। सबसे पहले इसको आप लगाओगे की हम इसको लगा देंगे कैटेगरी, क्योंकि हर कैटेगरी डिफरेंट है और कैटेगरी इसके ऊपर लगा दी। अब ये वाली कैटेगरी इसके ऊपर लगेगी, ये ऊपर वाली कैटेगरी के साथ इसका कोई तल्लक नहीं। ये वाली जो कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर आपकी ये सारे आइटम्स मौजूद हैं और इसकी हम जो वैल्यू उसको भी लिख देंगे कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे। अब ये जो की है ना, इसके साथ मैं एक लगाऊंगा क्लास नेम, कि इसका जो क्लास नेम वो कौन सा हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे लूँगा करली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे इसके मैं हटा दूंगा ये ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट। फिर यहाँ पे इसके अंदर लूँगा ये इस बैकटिक्स के अंदर हम लिखेंगे फिल्टर अंडरस्कोर ऑप्शन। मेरे पास एक क्लास हो मतलब होगी फिल्टर ऑप्शन के नाम से। अगर वो मेरे पास अप्लाई ना हो तो फिर क्या करो, एक्टिव फिल्टर आइटम्स को सेट कर दो, एक्टिव फिल्टर आइटम्स। और एक्टिव फिल्टर आइटम्स को हम इक्वल कर देंगे कैटेगरी के, जो हमारे पास मतलब कैटेगरी लगी हुई क्लास उसके। अगर वो ना हमारे पास अप्लाई हो फिर इसके अंदर क्लास हो जाएगी एक्टिव, इसके ऊपर एक्टिव क्लास लग जाएगी यहाँ पे एक्टिव। और अगर ये भी मेरे पास ना हो तो फिर इसके ऊपर क्लास कोई भी नहीं होगी। ये इस तरह से फिर मेरे पास खाली हो जाएगा और ये करली ब्रैकेट्स की क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका एक्टिव फिल्टर काम करेगा और ये ब्रैकेट आप इसकी यहाँ से हटा दोगे। अब इसकी मदद से आपकी जो नेविगेशन बार है वो फिल्टर होगी, मतलब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उसका हमने स्टाइल भी चेंज करना है। तो इस तरह से फिर इसके ऊपर ये आपकी जो क्लासेज हैं वो लग जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये जो आपने यहाँ पे फिल्टर नेव लगाया हुआ है इसके नीचे एक आप डिव लोगे और इसको आपने क्लास लगा देनी है फिल्टर अंडरस्कोर रिजल्ट यहाँ पे। और फिल्टर रिजल्ट के अंदर आप लोगे ऊपर जो फिल्टर आइटम्स उसको आप फिल्टर करोगे, यहाँ पे फिल्टर आइटम्स डॉट मैप, इसको आप मैप करो। मैप करने के बाद इसके अंदर आप डाटा दो आइटम का आइटम और यहाँ पे आप अगेन यूज़ करोगे पेरेंथेसिस। और इसके अंदर भी आप अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक मतलब डिव लोगे, क्योंकि हमने डाटा को डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो हम यहाँ पे एक डिव को क्लोज कर देंगे डिव। और इसके अंदर अभी जो मेरे पास हेडिंग है ना उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक स्पैन का टैग लूँगा और स्पैन के अंदर मैं प्रिंट करवा दूँगा आइटम की कैटेगरी, आइटम डॉट कैटेगरी। और अब इस जो मेरे पास है ना ये कंपोनेंट, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इसको करूँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद इसका नाम रख दूँगा पोर्टफोलियो। और इस पोर्टफोलियो को मैं ऐप के अंदर लगाऊंगा app.jsx और यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा पोर्टफोलियो। ऊपर पहले इंपोर्ट करेंगे इसको पोर्टफोलियो और यहाँ पे इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे पोर्टफोलियो, सेव करेंगे और अब इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास बटन भी आ रहे हैं ऑल UI UX और नीचे मेरे पास सारी कैटेगरीज भी आ रही हैं। और अब अगर इसके ऊपर मैं करता हूँ आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर मैं ग्राफिक के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसके ऊपर ये भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक भी लगाना है। ये मेरे पास है ना ये वाला सर्विसेज और ये पोर्टफोलियो डाटा, सॉरी पोर्टफोलियो डाटा नहीं पोर्टफोलियो कंपोनेंट, ये वाला जो आपने डिव लगाई है ना ये वाली, इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक इवेंट भी लगाना है कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर स्टाइलिंग मतलब इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए जो हमने ऊपर लगाया फिल्टर वाला। तो इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक, कि जब इसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन अप्लाई हो तो जो हमने ऊपर हैंडल फिल्टर लगाया था ना फंक्शन, इसके ऊपर हम पास कर देंगे और इसके अंदर हम कैटेगरी को पास कर देंगे। अब सेव करेंगे।
अब अगर हम किसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ऑल सेलेक्ट होंगे। तो अभी मेरे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो लेट मी चेक कि कहाँ पे एरर आ रहा है। तो कंसोल के अंदर मेरे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे की प्रॉप्स और यहाँ पे शुड ईच हैव शुड यूनिक की, तो इसकी की तो मेरे पास यूनिक ही है और सेव करते हैं। अच्छा, इस तरह से आपने जब भी इसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर लगाते हैं तो फंक्शन आप इस तरह से लगाते हैं कि करली ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद आप यहाँ पे लगाते हो छोटी ब्रैकेट, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन। जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हैं ना, उस तरह से आप इसके ऊपर लगाना होता है। हैंडल फिल्टर आप सेव करेंगे, तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तो हमारे पास सही से वर्क करेगा। अब ये मैंने जूम किया, इसलिए आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अब ग्राफिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नीचे ग्राफिक वाले अप्लाई आ रहे हैं। UI UX के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे UI और UX वाली आइटम है वो मेरे पास डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके जो प्रॉपर इमेजेस वगैरह और वो सारा कंटेंट भी चाहिए, तो इसको मैं स्टाइल करूँगा। तो पहले इसके नीचे जो इमेजेस वगैरह उन सबको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव जो ये वाली ली हुई है ना, इसको लगाऊंगा की, और की को मैं लगा दूंगा item.id, जो इसके ऊपर हमने आईडी पास की हुई है। फिर क्लास, और क्लासेस के ऊपर हम लगा देंगे फिल्टर अंडरस्कोर आइटम यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमने इमेज रखनी है। तो यहाँ पे डिव, और इसका हम क्लास लगा देंगे img, मतलब इसके अंदर इमेज, और इमेज के अंदर हम लेंगे img का टैग, और इसके src के अंदर हम इमेज को पास कर देंगे यहाँ पे item.image, उसको पास कर दिया। और फिर इसके बाद ये कैटेगरी नीचे हम h4 के टैग के अंदर टाइटल प्रिंट करवाएंगे। तो आइटम, यहाँ पे हम item.title, फिर इसके नीचे हम, बल्कि यहाँ तक ही है। तो अब इसको चेक करते हैं, तो मेरे पास नीचे इमेजेस भी प्रिंट होनी चाहिए। हम रीलोड करते हैं, तो क्योंकि हमारे इमेजेस ज़्यादा हैवी हैं, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगेगा, और जब साथ में नेट कनेक्ट होता है तब थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। तो ये मेरे पास सारी हेडिंग वगैरह प्रिंट हो रही है, इमेज भी साथ में प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरे पास इमेजेस आ रही हैं, लेकिन इमेजेस का भी साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो इसको स्टाइल करना बिल्कुल सिंपल सा है। हम यहाँ पे आएंगे अपने CSS फाइल के अंदर जो हमने इसके अंदर क्रिएट की थी, ये पोर्टफोलियो स्टाइल वाली। तो पहले इसको हम लिंक कर लेंगे पोर्टफोलियो कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे ऊपर आएंगे और इसको हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे ./portfolio डॉट यहाँ पे styles.css, और ये जो portfolio.style.css है, इसके ऊपर मैं पहले चेक करूँगा ये मेरे पास वर्क कर भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी लिंकिंग भी आप चेक करिए। मैं एज ए बिगिनर जो होते हैं ना, उन्हें नहीं पता चलता, तो उनको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। सेव किया, और अब देखेंगे तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि ये फाइल हमारे पास अच्छे से लिंक होगी। अब इस पोर्टफोलियो आइटम के अंदर जो इसकी पेरेंट डिव है, हम यहाँ से स्टाइल करेंगे इसको, पोर्टफोलियो को इसको कॉपी किया, और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे .portfolio वाला सेक्शन, और इसके अंदर जो हेडिंग वाली है उसको सिलेक्ट किया, और जस्ट इसको हमने लगा देना टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो मेरे पास सेंटर में आ जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसकी जो ये वाली क्लास है फिल्टर नैब, इसको कॉपी करो, और इसके ऊपर भी आपने सेम इस तरह से लगाना है टेक्स्ट लाइन सेंटर भी, और साथ में आप इसको लगाना है डिस्प्ले फ्लैक्स भी, ताकि जो इसके बटन्स है वो हमारे पास एज अ फ्लैक्स बॉक्स शो हो। सेव करेंगे, और आप इसको चेक करेंगे तो इसके ऊपर आएंगे हम यहाँ पे, तुम्हारे बटन भी यहाँ पे हमारे पास एज अ फ्लैक्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब इनको थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे। फिल्टर नैब को यहाँ से मार्जिन लगाएंगे, टॉप से मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 5 rem, ताकि टॉप से हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए। फिर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि इसका सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में हो, और गैप इसको हम लगा देंगे 3 rem, ताकि ठीक ठाक इसके दरमियान स्पेस बन जाए 3 rem। अब इस फिल्टर नैब के अंदर जो हमारे पास नैब के बटन है, हम उसको स्टैक करेंगे। उसको हमने क्लास लगाई फिल्टर ऑप्शन, अगर आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर दिखाऊं, हमने इसको लगाया हुआ यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन, ये वाली, इसको यहाँ जस्ट कॉपी करेंगे, और ये स्पेस हम ख़त्म कर देंगे यहाँ पे .filter options। अब फिल्टर ऑप्शन जो है उनको हम लगा देंगे यहाँ पे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 1 rem, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 3 rem, और फ़ॉन्ट साइज़ का हम लगा देंगे 1.5 rem या 8 rem। अब 8 rem लगाएंगे, जो हम एग्जैक्ट पहले यूज़ कर रहे हैं।
और साथ में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, चूँकि हमें इसको एज अ बटन रखना है तो यहाँ पे हम इसको 1 पिक्सल सॉलिड लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे लाइट सा वाइट F1 और फिर इसको लगा देंगे यहाँ पे ट्रांजिशन इसको हम अप्लाई करेंगे 0.5 सेकेंड ईज इन आउट, और साथ हम इसको लगा देंगे कर्सर हम इसको लगा देंगे पॉइंटर। अब सेव करेंगे तो ये वाले बटन हमारे पास थोड़े से इस तरह से स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। अब इसके हम जब क्लिक करते हैं ना, जिसको हम क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर एक एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाती है। अब उस एक्टिव को भी हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके होवर को करते हैं कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो। तो यहाँ से होवर करेंगे, होवर करने के बाद हम इसको लगा देंगे बैकग्राउंड कलर ये मेन वाला, तो डैश मेन CLR, और साथ हम इसको लगा देंगे फ़ॉन्ट कलर, तो वो हम इसको लगा देंगे वाइट वाला। सेव करेंगे। अब इसके ऊपर अगर हम होवर करेंगे तो इसके ऊपर ये स्टाइल आ गया, लेकिन जब इसको हम क्लिक करते हैं ना, इसके ऊपर क्लास अप्लाई हो जाती है एक्टिव। तो मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर एक्टिव क्लास अप्लाई हो ना, एक्टिव क्लास अप्लाई हो तो साथ ही इसका जो बटन है वो एक्टिव ही नज़र आए। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो एक्टिव क्लास चूँकि हमारे ऑलरेडी अप्लाई हो रही है तो जस्ट हमने यहाँ पे एक्टिव क्लास को सिलेक्ट करना है, डॉट एक्टिव, और एक्टिव का हम लिखेंगे बैकग्राउंड इसका वेरिएबल और मेन कलर, और साथ में इसका फ़ॉन्ट कलर हम लगा देंगे वाइट वाला। अब सेव करेंगे, चेक करेंगे तो ये आल जो है इसके ऊपर ऑलरेडी एक्टिव आ रहा है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बटन लगा के आप देखूंगा तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। अब आल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। अब वेब डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वेब डिज़ाइन एक्टिव हो जाएगी और बाकी मेरे पास अनएक्टिव होंगी। तो वेब डिज़ाइन हमारे पास इस कलर की बन जाएगी। अब इसके अंदर ये हमारे पास इमेजेस आ रही हैं तो हम इमेजेस को स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो नीचे हमने क्लास लगाई थी ना फ़िल्टर, ये वाली फ़िल्टर रिज़ल्ट वाली, कॉपी करेंगे और style.css के अंदर हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे फ़िल्टर रिज़ल्ट को। अब फ़िल्टर रिज़ल्ट के अंदर सिर्फ हमारे पास इमेजेस ही हैं ज़्यादा करने वाली, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके के साथ करेंगे। इसको हम पहले लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और साथ में हम इसको लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट, या इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स रैप लगाने से क्या होगा कि अगर आपका कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास अलग अलग लाइन के अंदर आ जाएगा। फिर इसको हम गैप लगा देंगे 30 पिक्सल। फिर इसके अंदर हमारे पास आइटम्स आ रही हैं तो हमको करेंगे फ़िल्टर और आइटम्स, और फ़िल्टर आइटम को हम देंगे मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि कंटेंट हमारे पास सेंटर में रहे, और मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 6 REM, ताकि 60 पिक्सल से ऊपर हमारे पास स्पेस भी बन जाए। अब इसके अंदर हमारे पास इमेज है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर .img वाली डिव उसको सिलेक्ट किया, उसको हम लगा देंगे हाइट 100% जितनी हमारे पास आइटम की होगी, और विड्थ भी इसको हम लगा देंगे 100%। और फिर इसके या बल्कि इसकी जो इमेज है ना, इसको हम देंगे विड्थ थोड़ी सी कम, विड्थ इसको हम देंगे 350 पिक्सल, और इसके अंदर जो इमेज है ना उसको हम लगा देंगे 100%, ताकि उसकी जो पेरेंट है वो 350 पिक्सल है तो इसकी हमारे पास बन जाएगी 350 पिक्सल। इसके अंदर IMG का टैग जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे तो मेरे पास इस तरह से इमेजेस आ रही हैं। अब अगर आप कोई भी इमेज करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से फ़िल्टर होके आएगी। अगर आल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आल के ऊपर मेरे पास सारी इमेजेस अच्छे से आएंगी। अब ये इमेजेस मेरे पास हैवी वेट है, इसलिए लोड होने में टाइम ले रही हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा था तो इसलिए मैंने इमेजेस को क्रॉप वगैरह नहीं किया, एज इट इज़ इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया। अब ये इमेज के नीचे मेरे पास स्पैन के टैग आ रहे हैं, उनको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर आइटम, और फ़िल्टर आइटम्स के अंदर मेरे पास स्पैन का टैग, तो यहाँ पे मैं स्पैन के टैग को सिलेक्ट करूँगा और इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगाएंगे 1.4 REM, और साथ में हम इसको लगा देंगे कलर इसको हम लगा देंगे वेरिएबल मेन वाला, और इसके अंदर हमारे पास H4 का टैग भी आ रहा है तो उसको भी हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पे H4 को सिलेक्ट करेंगे। अब H4 के अंदर क्या है, सिंपली हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका हमारे पास है 1.8 REM। सेव करेंगे और बूम, तो ये मेरे पास नीचे इसके ये आ रहे हैं, ये भी स्टाइल हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मार्जिन लगा लेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, और इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, 1.5 कर लेते हैं, और इसका हम यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं 2 REM टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0, और आप चेक करेंगे तो ये मेरे पास थोड़ा सा उससे बेहतर तरीके के साथ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और अब ये भी आपके पास अच्छे से स्टाइल होगी, लेकिन इसकी जो ये हेडिंग है ना, ये हमारे पास सही से स्टाइल नहीं हो रही। तो ये क्यों नहीं हो रही, तो इसको मैं चेक करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए थी। सेक्शन के अंदर पोर्टफोलियो, और ये हमने लगा दिया था इसको
H4, यहाँ पे हमने लगाना H3 का टैग, क्योंकि H3 को हमने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई किया हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से माई प्रोजेक्ट आ गया, नीचे टेक्स्ट और नीचे मेरे पास फ़िल्टर जो गैलरी है वो बन गई। आई होप आपको फ़िल्टर गैलरी की समझ आ गई होगी किस तरह से हमने बनानी है। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हमारे पास आता है टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन, जिसके अंदर हमने ये स्लाइडर बनाना है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे?